यार इस कॉलेज की बात करूं तो यहाँ की जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो एक पिज़्ज़ा से भी कम है। यहाँ पे आप देख रहे हो 299 का पिज़्ज़ा आ रहा है, जैसे चीज़ वॉल्केनो फार्म हाउस। लेकिन इस कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो लगभग 240 रुपये है। कॉलेज का नाम है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा एक डिटेल रिव्यू समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली कॉलेज है क्या, कोर्सेज क्या क्या ऑफर होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे अगर एडमिशन लेना है तो मुझे नंबर कितने लाने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इस कॉलेज की बात करूं तो अगेन ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसके बारे में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को पता है। एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1959 में, नेम्ड आफ्टर ग्रेट फ्रीडम फाइटर स्कॉलर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न मैं अगर स्टूडेंट्स को बताऊं, एमबीबीएस होता ही नहीं है और होना नहीं चाहिए, आपको पीजी की तरफ देखना चाहिए। तो क्या यहाँ पे एमबीबीएस के अलावा कोई और कोर्सेज ऑफर होते हैं? तो आप देखेंगे इक्वलेंट टू एमबीबीएस की मैं बात करूं, बीडीएस ऑफर होता है, लेकिन वो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस से होता है। बीएससी नर्सिंग होती है। पोस्ट ग्रेजुएट में एमडी एमएस कोर्स हुआ, पीजी डिप्लोमा हुआ, सुपर स्पेशलिटी भी होती है। तो अगर एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो जिसके नाम से शहर में सब कोई जानते हैं कि ये डॉक्टर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये वन ऑफ द कॉलेज है। दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, तो आपको और बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता है अगर मैं बात करूँ। और इस कॉलेज का जो एलुमनाई नेटवर्क है, मतलब जो आपके फ्यूचर हैं, जो सीनियर्स हैं, वो एक नंबर के डॉक्टर होते हैं और ऐसे वैसे नहीं होते, वो टॉपर्स में से टॉपर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो बहुत एक्सट्रीमली हाई जाता है। चलिए हम वो भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एडमिशन किस बेसिस पे मिलता है? तो एडमिशन देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा दो तरीके से। एक तो ऑल इंडिया कोटे से आप एडमिशन ले सकते हो और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट कोटा एक तरीके से बोल सकते हो, उससे आप एडमिशन ले सकते हो। डिफरेंस क्या है इस पर एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, वो जाके आप चैनल पे देखोगे। ऑल इंडिया कोटे से सिर्फ 15% सीट्स पे एडमिशन मिलता है, स्टेट कोटा पे सिर्फ और सिर्फ 85% सीट्स पे एडमिशन मिलता है। अब अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूं MAMC की, तो आप देखेंगे ये है सीट मैट्रिक्स, आपको डिफरेंस ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। ऑल इंडिया कोटे से अगर आप अप्लाई करते हो तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सिर्फ 18 सीट है, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 6 और एसटी कैटेगरी के लिए 3 सीट्स है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा जो टेक्निकली दिल्ली के स्टूडेंट्स को मिलेगा, दिल्ली के डोमिसाइल स्टूडेंट्स को 104 सीट्स आपको मिलेगी अनरिजर्व में, 56 ओबीसी, एससी के लिए 31 और 16 आपकी एसटी कैटेगरी के लिए। तो टोटल जो आपकी सीट्स हैं वो है 250 MAMC में। कुछ सीट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल पूल में रिजर्व होती हैं जो कि टोटल सीट्स है 6, लेकिन अगर मैं अदर सीट्स की बात करूं तो टोटल जो सीट्स हैं आपके पास वो है 250। उनका डिवीजन कुछ इस तरीके से हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कट ऑफ क्या जाता है, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो 2024 की अगर हम MCC की काउंसलिंग देखें, ऑल इंडिया कोटे पे, ऑल इंडिया कोटा मतलब 15% जो सीट्स हैं, इन सीट्स पे जो कट ऑफ गया था वो अगर आप देखेंगे ओपन कैटेगरी के लिए 715 नंबर। यहाँ पे मैंने रैंक हालांकि लिखी हुई है लेकिन रैंक का भी कोई सेंस नहीं है। 145 रैंक बहुत ही एक्सट्रीमली कम लोगों की आती है, मतलब एक ही बंदे की आती है। तो 715 राउंड 1 में, राउंड 2 में भी 715 आप देखेंगे। 145 रैंक आई थी राउंड 1 में, 151 राउंड 2 में। तो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर 710 रहेगा MAMC के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए। OBC के लिए 705, EWS की भी अगर बात करूं तो लगभग 705 होगा। SC कैटेगरी के लिए 700 प्लस और ST कैटेगरी के लिए लगभग 693 प्लस। सिचुएशन आपको देख के समझ में आ रही है। सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी की ही सीट्स बची थी राउंड 2 में। राउंड 1 में सारी सीट्स फिल हो गई थी, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो। अब हमने जब पिज़्ज़ा से स्टार्ट किया था तो पिज़्ज़ा से स्टार्ट करने का रीज़न ये था। अब अगर आप फीस स्ट्रक्चर की बात करें, ये 2024 का फीस स्ट्रक्चर है। एनुअल ट्यूशन फीस आप देखें सिर्फ और सिर्फ 240 रुपीज़, मतलब ₹1 एक दिन का भी फीस नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपको MBBS करना है तो MBBS करने के लिए आपको ये रीज़न नहीं होना चाहिए सर क्योंकि फ़ीस कम है इसलिए मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया है, कुछ एम्स हैं जो इसके नीचे भी हैं, तो ऑब्वियसली बात आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ये, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं। और ऑब्वियसली बात है अगर वो अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखा होगा उन्होंने। बाकी फ़ीस का ब्रेकडाउन यहाँ पे है लेकिन हम इस पर इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे।
इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि अगर किसी कॉलेज को हम चूज़ करें तो उसमें एसोसिएटेड हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे अराउंड 4 एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं। लोकनायक हॉस्पिटल, जीबी पंत इंस्टीट्यूट, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस है, गुरु नायक आई सेंटर। तो ये 4 हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पेशेंट फ्लो होता है तो चीज़ें आपको सीखने बहुत ज़्यादा मिलती हैं, स्पेशली जब आपका थ्योरी ख़त्म हो जाता है। 1 साल का जो कंपलसरी मैंडेटरी इंटर्नशिप है जो एनएमसी ने बोला है, वहाँ करने में आपको कोई भी ज़्यादा चैलेंज नहीं आता, वहाँ करने में आपको कोई भी ज़्यादा चैलेंज नहीं आता है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इस इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे प्रोसेस क्या करना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीसी की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करना चाहते हो और दिल्ली के स्टूडेंट्स हो। क्यों? क्योंकि दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए भी जो काउंसलिंग है वो एमसीसी ही कराती है। अब इसके अलावा आपके कोई डाउट है इस इंस्टीट्यूशन रिलेटेड या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन का कट ऑफ जानना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और अगर हमसे चाहते हो काउंसलिंग करवाना जिसमें हम आपको बहुत सारा गाइडेंस करते हैं, तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.